कहते हैं कि जंग में शिकस्त हो तो जान जाती है और सियासत में शिकस्त हो तो शान जाती है। कुछ ऐसा ही हिंदी पट्टी के राज्य के विधानसभा चुनाव के नतीजे से हुआ है। जो कांग्रेस इंडिया गठबंधन में इतराती फिर रही थी, उसे लग रहा था कि उसके आगे ना कोई है और ना कोई पीछे। मुखिया भी कांग्रेस और सरपंच भी कांग्रेस, यहाँ तक कि कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन को खड़ा करने की शुरुआत करने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी गठबंधन की ड्राइविंग सीट के बदले पिछली सीट पर बिठा दिया। लेकिन कांग्रेस को ये नहीं पता था कि सियासत तो किसी और ही मुहाने पर आने को तैयार खड़ी है। अभी की बात आगे करेंगे, फिलहाल थोड़ा पीछे लौटते हैं। इसी साल मई में जब इन 5 राज्य में चुनावी तैयारी भी पूरे रंगों शबाब में नहीं थी, तब कर्नाटक चुनाव के नतीजे सामने आए थे। उससे पहले कांग्रेस सीएम नीतीश कुमार की हर बात को मान रही थी, लेकिन कर्नाटक में जीत के साथ ही कांग्रेस ने नीतीश कुमार से मुंह फेरना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि इंडिया की पहली बैठक के लिए राहुल गांधी ने हाना करना शुरू कर दिया। इसके बाद 3 बैठकें हुई, लेकिन कर्नाटक की जीत से उत्साहित कांग्रेस को लगा कि अब उन्हें नीतीश कुमार या कांग्रेस से बाहर के किसी नेता की जरूरत नहीं है। नीतीश उस वक्त बेचारे जैसी हाल में गठबंधन की बैठक में आने के लिए कई दिनों तक कांग्रेस का मान मनोबल करते रहे। अभी की बात तो आगे करेंगे, फिलहाल थोड़ा पीछे लौटिए। इसी साल मई में जब 5 राज्य में चुनाव तैयार थी, रंगो शबाब में नहीं थी, तब कर्नाटक चुनाव के नतीजे आए। उससे पहले कांग्रेस सीएम नीतीश कुमार की हर बात मान रही थी, लेकिन कर्नाटक में जीत के साथ ही कांग्रेस ने नीतीश से मुंह फेरना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि इंडिया की पहली बैठक के लिए राहुल गांधी ने हाना करना शुरू कर दिया। इसके बाद 3 बैठकें हुई, लेकिन कर्नाटक की जीत से उत्साहित कांग्रेस को लगा कि अब नीतीश कुमार या कांग्रेस से बाहर किसी की भी जरूरत नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि पटना की रैली में नीतीश कुमार ने दबे छिपे अपने दर्द का इजहार भी कर दिया। उन्होंने तब कहा था कि कांग्रेस को विधानसभा चुनाव से फुर्सत ही नहीं है, लेकिन इशारों में नीतीश शायद ये कहना चाह रहे थे कि कांग्रेस को अब अपने दम पर ही सब कुछ मुमकिन लग रहा है, उससे इंडिया गठबंधन में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। इस बात को समझना मुश्किल नहीं है कि नीतीश कुमार ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना चुनाव के बहाने कुछ ना कहकर भी बहुत कुछ जता दिया था। हिंदी पट्टी के 3 राज्य में कांग्रेस की करारा हार के बाद शायद अब उसे इंडिया गठबंधन की जरूरत महसूस हो सकती है, क्योंकि इन चुनावों में इंडिया गठबंधन खंड खंड बिखर गया था। इन चुनाव में जब कांग्रेस अति उत्साह के रथ पर सवार थी, तो अंदर ही अंदर सुलग रहे नीतीश कुमार ने भी मध्य प्रदेश में अपने 5 उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया था। इतना तो तय है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव में हार से कांग्रेस में हताशा बढ़ने वाली है। हार का ठिकरा किसी पर भी फूटे, लेकिन ये सच है कि शिकस्त के बाद इंडिया गठबंधन में कर्नाटक चुनाव के बाद लौटी कांग्रेस की शान फिर से हवा हो जाएगी। ऐसे में नीतीश कुमार का रुतबा बढ़ना करीब करीब तय माना जा सकता है। हो सकता है कि नीतीश चुनावी के बाद कांग्रेस को ये शेर इशारों में ही सही, मगर याद दिलाए कि यह बुरे वक्त जरा से पेश आ, क्योंकि वक्त नहीं लगता वक्त बदलने में।